Good morning to all. Today is our new topic secondary functions. Secondary functions ये क्या होते हैं? ये ऐसे फंक्शंस हैं जिनको बैंक ही परफॉर्म करता है। जैसे सबसे पहले बताया गया एजेंसी फंक्शंस। जो बैंक होता है एक एजेंसी फंक्शंस की तरह काम करता है। जैसे कि पहला पॉइंट है कलेक्ट एंड पेमेंट्स ऑफ वेरियस आइटम्स। जो एक बैंक है वो हमारे चेक्स, हमारे रेंट की पेमेंट, हमारे इंटरेस्ट की पेमेंट वो क्या करता है, रिसीव करता है हमारे कस्टमर के बिहाफ पे। और फिर वो कस्टमर के बिहाफ पे काफ़ी पेमेंट्स को पे भी करता है, जैसे टैक्सेस, इंश्योरेंस की पेमेंट एक्सेट्रा। ठीक है। उसके बाद है सेकंड पॉइंट परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी। बैंक क्या करता है, कस्टमर के बिहाफ पे, अपने कस्टमर के बिहाफ पे सिक्योरिटीज़ को परचेज भी करता है और सिक्योरिटीज़ को सेल भी करता है। सिक्योरिटी मीन्स एक तरह से हम लोग कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद है ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। कस्टमर की इंस्ट्रक्शन पर बैंक क्या करता है, एक ट्रस्टी की तरह काम करता है और क्या करता है, एक एग्जीक्यूटर की तरह भी काम करेगा। उनकी जो उनके पास क्या कहते हैं, जो एसेट्स होती हैं, ठीक है, उनके बिहाफ पे। उसके बाद है रेमिटेंस ऑफ मनी। रेमिटेंस का मीनिंग होता है एक तरह से मनी को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, मनी सेंड करते हैं जिसको हम बोलते हैं। अब ये कौन करता है, ये भी बैंक का ही काम, ये भी बैंक ही करता है ये काम भी। उसके बाद है फॉरेन एक्सचेंज को सेल और परचेज करना, मीन्स ट्रेड करना एक तरह से। अब बैंक क्या करता है, बैंक ना जो भी फॉरेन एक्सचेंज होता है उनको सेल भी करता है, उनको परचेज भी करता है। ठीक है। और जैसे फॉरेन एक्सचेंज कोई सा भी लगा लो, अब जैसे अमेरिका का डॉलर है, ठीक है, अब इंडिया में हमें अमेरिका का डॉलर चाहिए, तो बैंक ही क्या करेगा, इस तरह की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करेगा। उसके बाद है लेटर ऑफ रेफरेंसेस। जो ये लेटर ऑफ रेफरेंसेस होता है, ये इसकी जो नीड होती है मोस्टली कहाँ पर होती है, इंटरनेशनल जो बिजनेस करते हैं हम लोग अदर कंट्री से, वहाँ पर होती है। अब जैसे मान लो क्या कहते हैं, मुझे किसी कंट्री में, किसी और कंट्री में मुझे गुड्स परचेज करनी है, तो पेमेंट्स के रिगार्डिंग जो क्या कहते हैं, क्या जो मुझे सेल कर रहा है पर्सन दूसरी कंट्री का, वो मुझसे लेटर ऑफ क्या कहते हैं अपना रेफरेंसेस की डिमांड कर सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं। इसमें ना इंफॉर्मेशंस होती हैं, ठीक है, कस्टमर की इंफॉर्मेशंस होती हैं जो प्रोवाइड की जाती हैं। उसके बाद है बैंक ड्राफ्ट। ये बैंक ड्राफ्ट बेटा ये आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाला है आफ्टर +2। अब जैसे कई बार क्या होता है, हम लोग एडमिशन करवाते हैं कहीं पर, ठीक है, किसी जैसे कोई कोर्सेज वगैरह करते हैं, तो वहाँ पर जो पेमेंट्स होती है ना वो बैंक ड्राफ्ट से ली जाती है। अब जैसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टूडेंट हैं, सपोज जैसे हम लोग स्टूडेंट हैं, तो ना हमारे पास चेक है, ठीक है, ना और अदर फैसिलिटीज़ है, तो जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो आपको बोलेंगे कि आप बैंक ड्राफ्ट लेकर आओ। बैंक ड्राफ्ट में क्या होता है, आप बैंक में जाओ, ठीक है, मनी डिपॉजिट करवाओ, उतनी मनी डिपॉजिट करवाओ जितने का बैंक ड्राफ्ट बनवाना है। ठीक है। अब जैसे मान लो मुझे 10,000 का बैंक ड्राफ्ट बनवाना है, तो 10,000 के ऊपर बैंक अपने कितने चार्जेस लेगा, जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़, वट एवर जो भी इसके चार्जेस होंगे, तो वो बोलेगा आप 10,200 रुपीज़ डिपॉजिट करवाओ। ठीक है, मैंने डिपॉजिट करवा दिए। अब मुझे 10,200 रुपीज़ डिपॉजिट करवाओ। बैंक क्या करेगा, मुझे 10,000 का बैंक ड्राफ्ट बना के देगा और 200 जो उसने एक्स्ट्रा डिपॉजिट करवाए हैं वो अपने एज ए चार्जेस क्या करेगा, डिडक्ट कर लेगा। और इस फिर बैंक ड्राफ्ट को हम लोग क्या करेंगे, जहाँ भी हमें पे करना है हम इसको पे करेंगे। इससे क्या होती है, जो हमारी पेमेंट है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाती है। और एक तो ये काफ़ी सेफ़ भी है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है ले जाने में। ठीक है। और ये जो जिसमें जो पेमेंट होती है ना, जिसको हमने पेमेंट करनी है, उसमें उसका नाम मेंशन होता है। ठीक है। तो अगर मान लो ये गुम भी हो जाता है, एक 1% अगर मान लो गुम भी हो जाता है, तो हमें कोई डरने वाली बात नहीं है हमारे लिए, क्योंकि इसमें नाम लिखा हुआ है उस पर्सन का जिसको पेमेंट करनी है, और इससे कोई और पर्सन पेमेंट नहीं निकलवा सकता। अब इसके बाद है फीचर्स। फीचर्स क्या है, कह रहा है जो बैंक ड्राफ्ट है ना, इसमें हम लोग मनी क्या करते हैं, रिमीट करते हैं, मतलब
एक जगह से दूसरी जगह पर मनी को हम लोग क्या करते हैं, एक तरह से भेजते हैं, सेंड करते हैं। उसके बाद है इसमें ना क्या करते हैं, बैंक अपने कुछ चार्जेस डिडक्ट करता है, और ये बहुत कम रिस्की है, मैंने अभी बताया। ठीक है, और रिस्की कैसे है, एक तो भाई जैसे आप कहीं ले जा रहे हो, गुम हो गए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक कई बार मान लो कहते हैं ना भाई चेक बाउंस हो गया, चेक कैंसिल हो गया, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद है बैंकर चेक या पे ऑर्डर, ये बिल्कुल सेम ऐसे है। दोनों में डिफरेंस क्या है, जो बैंक ड्राफ्ट होता है ना, ये आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ स्टेट के लिए यूज़ होता है, लेकिन जो पे ऑर्डर है या जो बैंकर चेक है, ये सेम सिटी के लिए यूज़ होता है। जैसे हमने पानीपत में ही कहीं हमने ड्राफ्ट देना है, ठीक है, पानीपत में कहीं ड्राफ्ट देना है, तो पानीपत के लिए क्या बनेगा, बैंकर चेक या पे ऑर्डर। अब मुझे करनाल देना है, तो करनाल के लिए क्या बनेगा, बैंक ड्राफ्ट। या मुझे दिल्ली में देना है, तो उसके लिए भी बैंक ड्राफ्ट बनेगा। ठीक है, अब दोनों में इसके फीचर्स क्या हैं, ये जिसने बोला हुआ है ना, देखो बिल्कुल ये बैंक ड्राफ्ट की तरह होता है। उसके बाद है इसकी हमें रिक्वायरमेंट कहाँ पड़ती है, जब हमने विद इन टाउन पेमेंट करनी है। उसके बाद जो बैंक है वो क्या करेगा, इसके ऊपर अपने कुछ चार्जेस काट लेगा, और इसको डिसऑनर्ड का मीनिंग होता है कैंसिल होने का भी इसका कोई रिस्क नहीं होता। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट पॉइंट, जर्नल यूटिलिटी सर्विसेज। अब इसमें क्या, लॉकर फैसिलिटी। अब बैंक है ना जो, वो आपको लॉकर की भी फैसिलिटी देता है। जैसे काफ़ी सारे घर में, जैसे आपको पता ही होगा बच्चों को, कि हमारे पास जो ज्वेलरीज होती हैं या हमारे पास जो भी वैल्यूएबल आइटम्स होती हैं, हम उनको घर पे नहीं रखते, क्योंकि घर पर रखने से चोरी होने का खतरा होता है। तो हम लोग उसको कहाँ रखते हैं, लॉकर में रखते हैं, और ये लॉकर हमें बैंक प्रोवाइड करते हैं। और क्या कहते हैं, इसके बदले वो क्या लेते हैं, हमसे एक रेंट चार्ज करते हैं एनुअली बेसिस पर। ठीक है, किसी भी बैंक में चले जाओ, आपको लॉकर की फैसिलिटी मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपका वहाँ पर अकाउंट होना ज़रूरी है, अकाउंट ओपन होना चाहिए। उसके बाद है ट्रैवलर चेक्स एंड लेटर ऑफ क्रेडिट। बैंक क्या करता है, जैसे कई बार क्या होता है, हम लोग ना, जैसे हम कहीं बाहर जा रहे हैं, अब बाहर जा रहे हैं तो बाहर कैश ले जाना हमारे लिए रिस्की है, तो फिर हम क्या करते हैं, ट्रैवलर चेक ले जाते हैं। ट्रैवलर चेक ले जाते हैं, और जहाँ भी हम जा रहे हैं, फिर वो उस चेक को हम वहाँ पर कैश करवा लेंगे, उस बैंक की ब्रांच में इसको कैश करवा लेंगे। ठीक है, एक तो कैश ले जाने का रिस्क ख़त्म हो गया, और दूसरा क्या कहते हैं, कई बार कैरी करने में भी प्रॉब्लम होती है कैश, तो हमें वो भी डर नहीं होता, चोरी होने का भी खतरा नहीं होता। उसके बाद है बिजनेस इंफॉर्मेशंस एंड स्टैटिस्टिक्स। अब जो बैंक होता है वो इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए, इकोनॉमिक कंडीशंस को लेकर काफ़ी अवेयर रहता है, तो ये अपने कस्टमर्स को फाइनेंशियल मैटर्स पर भी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन या काफ़ी सारा डेटा या काफ़ी सारी स्टैटिक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विस। अब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विस क्या होता है बेटा, देखो इसमें ना एक तरह से ना हम लोग क्या करते हैं, फंड मतलब मनी ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग इसमें। ठीक है, मोस्टली यही इसका प्रॉपर मीनिंग है। अब थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। कह रहा है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट, innovativity has crept into the working of the bank. Using computer and internet in the functioning of the bank is called electronic banking। मतलब कहने का मीन्स ये है, जब से कंप्यूटर और इंटरनेट आया है, तब से जो हमारी बैंकिंग का जो काम करने का तरीका है वो काफ़ी चेंज हो गया है। आप देखो, आप किसी भी बैंक में चले जाओ, वहाँ पर आपको कंप्यूटर, इंटरनेट, लैपटॉप ज़रूर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक तो क्या है, टाइम की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और टाइम को बचाया है। ठीक है, किसने, मोबाइल क्या कहते हैं, इंटरनेट ने और कंप्यूटर ने, और काम को बड़ा इजी बनाया है। पहला बताया गया इसमें इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र में क्या होता है, हम लोग मनी ट्रांसफ़र करते हैं।